बॉलीवुड में झंडा गाड़ने के बाद आज प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड में भी एक बड़ा नाम है। क्वांटिको जैसी सीरीज से शुरुआत करने के बाद प्रियंका ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बेवॉच, सिटाडेल और अब हेड ऑफ स्टेट्स के बाद तो प्रियंका नाम का ये सितारा जबरदस्त चमक रहा है। लेकिन प्रियंका चोपड़ा की जिंदगी की इस चमक दमक भरी दुनिया के पीछे एक ऐसा अध्याय है जिसे वे कभी भूल नहीं सकते। एक काली लड़की के रूप में भेदभाव का सामना, अकेलेपन का दर्द और अपनी पहचान को लेकर भीतर तक हिल जाना। जब प्रियंका सिर्फ 13 साल की थी, उनकी मां ने उन्हें अमेरिका में रहने वाली चाची के पास भेज दिया ताकि वो बेहतर शिक्षा और एक्सपोजर पा सके। ये उनके जीवन का एक नया मोड़ था। एक भारतीय लड़की जिसने अब तक लखनऊ और बरेली जैसे भारतीय शहरों में पढ़ाई की थी, अब मैसाचुसेट्स, न्यूयॉर्क और आयोवा जैसे पश्चिमी स्कूलों में खुद को ढालने की कोशिश कर रही थी। शुरुआत में सब कुछ नया और रोमांचक था, वहाँ के स्कूल, संस्कृति, लोगों का बोलने का तरीका। लेकिन धीरे धीरे प्रियंका को एहसास हुआ कि इस नई दुनिया में उसके रंग, नाम और प्रोनाउंसिएशन को एक्सेप्ट करना सबके लिए आसान नहीं था। प्रियंका ने एक इंटरव्यू में बताया कि अमेरिकी स्कूलों में पढ़ाई के दौरान उन्हें कई बार नस्लीय कमेंट्स का सामना करना पड़ा। स्कूल में कुछ गोरी लड़कियां उन्हें ब्राउनी, क्यूरी गर्ल कहती थीं, तो कुछ लोग कहते गो बैक टू वेयर यू केम फ्रॉम। एक बार एक गोरी लड़की ने तो उन्हें साफ साफ कह दिया, तू मेरी गली में मत आया कर, ये सिर्फ गोरे लोगों की जगह है। ये बात प्रियंका के दिल में जैसे चाकू की तरह चुभी। वो खुद से सवाल करने लगी, क्या मैं सच में इस जगह की हकदार नहीं हूँ? उस वक्त प्रियंका टीनेज में थी, एक ऐसा समय जब हर लड़की अपने आत्मसम्मान को लेकर संवेदनशील होती है। लेकिन प्रियंका को हर रोज एहसास दिलाया जाता कि वो दूसरों से अलग है। उन्हें लगा जैसे उनकी त्वचा का रंग ही उन्हें समाज से काटने के लिए काफी था। कई बार उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया, लंच टाइम में अकेले बैठती, लोगों से नजरें चुराती। धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास टूटने लगा। वो बताती हैं कि मैं अपने स्किन कलर से शर्मिंदा होने लगी थी, आईने में देखना बंद कर दिया था, सोचती थी काश मैं भी गोरी होती। जब ये सब प्रियंका के लिए असहनीय हो गया, तब उन्होंने अपनी माँ से कहा कि वो अब और नहीं रह सकती। उनकी माँ ने उन्हें वापस भारत बुला लिया। जब वो बरेली लौटी तो ऐसा लगा मानो उन्होंने फिर से सांस ली हो। लेकिन जो अनुभव वो अमेरिका से लेकर आई थी, उसने उनकी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। वो अब पहले से ज्यादा संवेदनशील, समझदार और सेल्फ एनालिटिकल हो चुकी थी। इस नस्लीय भेदभाव ने उन्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाया। उन्होंने सीखा कि असली ताकत दूसरों के देखने के नजरिए में नहीं बल्कि खुद को देखने के नजरिए में होती है। प्रियंका कहती है, उस समय मैं टूट सकती थी, लेकिन मैंने खुद को जोड़े रखा और फिर कभी किसी को अपनी पहचान पर सवाल उठाने की इजाजत नहीं दी। आज जब प्रियंका हॉलीवुड में बड़ी भूमिकाएं निभाती हैं, यूएन के मंचों पर भाषण देती हैं और अपनी किताब अनफिनिश्ड में यह अनुभव साझा करती हैं, तो वो उन लाखों लोगों की आवाज बनती है जो रंग भेद और सांस्कृतिक अस्वीकार्यता का शिकार हुए हैं। उन्होंने सिर्फ अपनी स्किन को नहीं बल्कि अपनी आत्मा को अपनाना सीखा और यही उन्हें आज ग्लोबल आइकन बनाता है।